तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने फार्म की दो गाय तकरीबन एक हफ्ते के अंदर बच्चा दी है। दो गाय ने, जिसमें एक का हमने वीडियो क्लियर बताया है कि भाई ये इतने टाइम में बच्चा दी और अभी कितना दूध कर रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। दो गाय ने बच्चा दिया जिसमें एक 40-116, दूसरा 40-120। दोनों तकरीबन 2-3 साल पहले हम लोग सीमें लगाए हुए थी और दोनों सेकेंड लैक्टेशन में फर्स्ट जनरेशन गाय ने बच्चा दिया है। यानी कि जो बच्चा आया वो सेकेंड जनरेशन अपने फार्म पे आया। दोनों को हमने नॉर्मल सीमेन लगाया था, नॉर्मल कन्वेंशनल, यानी बछड़ा भी आ सकता है बछड़ी भी आ सकता है। तो अपना लक ऐसा है कि भाई दोनों के दोनों बछड़ी आई है। रोचेस्टर बुल अपने पास तकरीबन 15 स्ट्रो थे जिसमें हम लोग कई सारे यूज़ किए। दो गाय प्रेग्नेंट हुई जिसमें दोनों बछड़ी आ गई, तो ये बहुत खुशी की बात है। अपना दोनों बछड़ी हम लोग केज में रख रहे हैं। ये केज इस तरह से ज़रूर बनवाएं, इससे कई सारे फ़ायदे हैं। जैसे आपका बच्चा सेफ रहेगा, मट्टी खाने से बचेगा। दूसरा ये, उसके सामने जो आप पानी और दाने की दाना रखेंगे, चाहे वो किसी टब में हो या किसी बाल्टी में, तो जब भी वो उठेगा तो उसकी नज़र पानी या तो दाने पे पड़ेगी, उससे ज़्यादा जल्दी आदत पड़ेगी उसको खाने की, और जब वो मन चाहेगा वो पानी पी लेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके तकरीबन 100 दिन में जो बॉडी वेट करना होता है, 90 दिन में 100 kg प्लस करने की कोशिश रहती है, वो अच्छा जल्दी कर पाइएगा। इसमें दूसरा ये कि मट्टी नहीं खाएगी, सेफ रहेगा, आराम से रिलैक्स मूड में बैठी रहेगी, कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोगों का मन में ये दिक्कत या इच्छा होता है कि भैया हमारी बच्चा अगर वो कम से कम एक हफ्ते का नहीं हुआ है तो हम उसको दूध क्या उसके माँ से पिलाएंगे या फिर बोतल से पिलाएंगे। देखो, अगर कॉमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं तो उसको बोतल से पिलाना चाहिए। उसकी माँ का उस थन में कितना दूध है, कितना आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस थन में कितना दूध आ रहा है। और लोग क्या करते हैं कि एक थन पूरा बच्चे को देते हैं, कभी ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण बच्चे को दिक्कत होता है, कभी कम होता है जिससे ग्रोथ में कमी आ जाती है। तो आज के इस वीडियो में बने रहें। उससे पहले कहूँगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे फार्म पे इस मंथ में 2 लोग ट्रेनिंग पे आए, और एक जगदीशपुर डिस्ट्रिक्ट से और दूसरा पटना के मनेर से। तो वीडियो में मिलवाता हूँ इनसे सबसे पहले कि इन्होंने क्या सीखा। इनका लास्ट डे है आज। क्या मेरे फार्म पे आने के बाद तकरीबन 15 दिन अपने फार्म पे रहते हैं, हमारे फार्म पे उनको एआई करना सिखाया जाता है। दूसरा, किस तरह से अपने फार्म को आगे डेवलप करें, कैसे फील्ड में काम कर सकते हैं और अपनी गाय को कैसे देखभाल करेंगे, पूरी जानकारी हम लोगों ने 15 दिन में दी है। आइए इनसे रिव्यू लेते हैं। सुजेश भाई, आप अपना पूरा एड्रेस मुझे बताइए। मेरा नाम सुजेश कुमार, जगतपुर बिहिया का रहने वाला हूँ। बिहिया? हाँ, मेला लगता है ना वहाँ पे? हाँ। बिहिया में कौन से दिन? सोमवार को और संडे। 2 दिन लगता है बिहिया मेला, सोमवार और संडे। तकरीबन 15 दिन से हैं आप, और आप ऑलरेडी फार्मर हैं। लगभग 15-20-25 पशु है आपके पास। कितने दिन से है? नहीं, फार्म मेरे फार्म पे 15 दिन। आप कितने दिन से डेयरी फार्मिंग? 5 साल से डेयरी फार्मिंग। क्या क्या दिक्कत आ रहा था अभी तक? दिक्कत आ रहा था, सबसे बड़ी दिक्कत था उसमें ब्रीडिंग करना। जो डॉक्टर के बोल रहे थे उसमें सीमन का लेवल उनके पास नहीं था। हाँ। और दूसरा दिक्कत गाय में थनैला का। हाँ, और मतलब ब्रीडिंग करना मुश्किल हो रहा था आपको? ब्रीडिंग करना मुश्किल हो रहा था। क्या सोचकर यहाँ पर आए? यहाँ सोच के आए कि ईविया से हम मिलते हैं, उनके पास अच्छा बछिया आ गई है जो कि सेकंड जनरेशन में है। तो हम आए, भोलू भैया से बात किए, ईविया से बात किए और यहाँ पर आए। अब यहाँ पर आकर एआई और पीडी सीख लिए और ट्रीटमेंट करने के लिए भी सीख लिए। आप संतुष्ट हैं? गन पास हो गया? हाँ, गन पास हो गया और ओवरी भी चेक कर लेते हैं और हॉर्न भी चेक कर लेते हैं। अब अच्छा सीमेन के लिए भी जानकारी हो गया, कौन सा सीमेन गाय पर लगाएं, इसलिए तब अपने फार्म को आगे बढ़ाएंगे। अब सिर्फ फार्मिंग करना है या अगल बगल किसानों का भी सेवा करना है? अगल बगल सब किसानों को सेवा करना है। अच्छा से अच्छा नस्ल की गाय आप पालें और अच्छा से अच्छा प्रॉफिट हो। यानी आप भी अब अच्छा जीनोमिक्स और प्रोवेन बुल रखेंगे अपने फार्म पे? हाँ। ताकि जो कोई आसपास के किसान आपसे जुड़ेंगे तो आप वहाँ पे सेवा दे पाएंगे। हाँ। ओके, आपको 15 दिन से यहाँ 15 दिन रहने के बाद संतुष्टि मिला? हाँ, संतुष्टि मिला प्रॉपर। हम तो इतना कॉन्फिडेंस हो गए हैं कि जी गाय में हाथ डालेंगे उसको बता देंगे कि हर्न में कौन हर्न में बच्चा है, कि प्रेग्नेंट हुई है या ना हुई है, उसका ओवरी कैसा है, उसका हर्न कैसा है, सबको ज्ञान हो गया है हमको। ये सब कुछ सीखने के लिए हाँ। मिला, यानी कि आपको 15 दिन में अच्छा संतुष्टि मिला। अच्छा संतुष्टि। थैंक यू। दीपक, पूरा एड्रेस बताइए मुझे। बिहार के पटना जिला और गांव महीनावा है मेरा। महीनावा? महीनावा। बाबू, आप मुझे बताए थे कि आपने 3 महीने की ट्रेनिंग भी कहीं से ली है। हाँ। उसके बाद भी आपको असंतुष्टि हुई, इस वजह से यहाँ आए। यहाँ 15 दिन में आप क्या क्या सीखे? यहाँ पर आने के बाद एआई अच्छा से हो रहा है और पीडी भी अच्छा से हो जा रहा है। और सोचे कि थे फार्मिंग करना है तो फार्मिंग के भी बारे में यहाँ पे सीख लिए।
दूध वगैरह निकालना। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भैया मशीन से दूध निकालने में ब्लड आ जाता है, मशीन से दूध निकालता कैसे जाता है। तो यहाँ पे हम लोग वो भी बताते हैं कि किस तरह से आप दूध मशीन से निकाल सकते हैं। तो दीपक को ये कन्फ्यूज़न था, तो 15 दिन में ये कंप्लीट किया है। दूसरा, दीपक आप तो पहले भी गन पास कर लेते थे, अभी भी गन पास कर रहे हैं यहाँ पे। अब कोई कन्फ्यूज़न कुछ ऐसा है जो आप मुझे शेयर करें? कुछ नहीं है, मतलब अब पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप फार्म कर सकते हो। पहले से गाय है घर पे? पहले से गाय था तो मैंने सब रिपीट ब्रीडिंग हो जाता था, सबको ऐसे ही हटा देते थे। अब जो रिपीट ब्रीडिंग होगा उसको बढ़िया से कीट लगाकर अच्छा से अगर रिपीट होगा तो कीट लगा के दूध उतार लोगे? उतार देंगे उसको, लेकिन रिपीट होने नहीं देना है। रिपीट नहीं, अच्छा दाना वगैरह खिलाएंगे तो अच्छा दाना वगैरह खिलाओगे? पहले ही सब नॉलेज, ये सब यहाँ पे कंफ्यूजन सब कुछ दूर हो गया है। ओके, बहुत बढ़िया लगा दीपक आपसे मिलके, थैंक यू। तो फाइनली फार्म के अंदर आ चुका हूँ और वीडियो में आगे हम लोग ये बताएंगे कि कौन सी गाय बच्चा दी है। पहला ये आप देख पा रहे हो, ये गाय बच्चा दी तकरीबन 7 दिन या 8 दिन हो गया। आज मॉर्निंग का दूध जो था 13 kg था। तो ये पर डे आगे की ओर बढ़ेगा। इस गर्मी में मुझे उम्मीद है कि ये 26 से 28 लीटर तक दूध करनी चाहिए। फर्स्ट जनरेशन में आपको मज़ा नहीं आएगा और फर्स्ट लैक्टेशन में आपको मज़ा नहीं आएगा, ये कड़वा सच है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि फर्स्ट टाइमर और फर्स्ट जनरेशन अच्छा दूध कर देगी, ब्रीडिंग करके कोई मतलब नहीं है। मज़ा तो तब आएगा जब आपके पास सेकंड जनरेशन होगा और सेकंड ब्यात होगा, तब मज़ा तो पूरा फुल्ली मज़ा आने वाला है फार्मिंग में। आप जो भाई मेरे वीडियो देखकर अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जो 15-20 हज़ार की नौकरी छोड़कर बाहर की और आकर 10-15 गाय रखे हैं और पहले दिन से ब्रीडिंग करके अच्छा, मुझसे भी अच्छा कर रहे हैं। ऐसे मेरे नज़र में बहुत सारे फार्मर हैं। तो ये होता है, आपने सीख लिया, समझ लिया तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है। इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है, मेरा ये मानना है। आपका जो तजुर्बा का है आप कह सकते। दूसरा, ये वाली गाय बच्चा दी आज से 3 दिन पहले। बहुत अच्छा ऑर्डर तो नहीं बनाई, मुझे ऐसा लग रहा था कि कम से कम 10 दिन और लेना चाहिए, मतलब टाइम लेना चाहिए, लेकिन 10 दिन पहले बच्चा दी। हाँ, एक और कन्फ्यूज़न दूर करना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे लोगों का या मेरा खुद का मानना ये था कि जो गाय डिस्चार्ज डालती है, यानी कि 9वें मंथ में अगर उसका डिस्चार्ज बार बार आ रहा है, पतला सा गिरा रही है, तो अक्सर बछड़ी देती है। और जो गाय टाइम से ज़्यादा लेती है, यानी 9 महीने 9 दिन के बाद भी बच्चा नहीं देती है, तो ज़्यादा माइंड में ये होता है हम सबका कि वो बछड़ा बच्चा देगी। लेकिन मेरे फार्म पे दोनों तजुर्बा फेल हो गया। ये लगभग 9 महीना 15 दिन पे बच्चा दी है, 15 या 16 दिन पे, पूरे 9 महीना 16 दिन पे बच्चा दी। और ये लजाती नहीं थी, मतलब डिस्चार्ज नहीं आता था, फिर भी इसने बछड़ी को जन्म दिया है। पहला वाला इसका बछड़ी था, दूसरा वाला 2-3 महीने का बच्चा खराब हुआ था और तीसरे बार में बछड़ी दिया। पहला वाला भी नॉर्मल था, दूसरा वाला सीमेन भी नॉर्मल था, लेकिन वो खराब हो गया बच्चा, और तीसरा वाले में भी बछड़ी आया है। ये इस गाय की बात कर रहे हैं जो 9 महीने 15-16 दिन में बच्चा दी और बछड़ी को जन्म दिया, कोई डिस्चार्ज नहीं आता था। दूसरा, ये वाली गाय, ये गाय 9 महीने 9 दिन या फिर 7 दिन या 8 दिन में बच्चा दी और डिस्चार्ज तकरीबन 15-20 दिन पहले से डाल रही थी, मतलब डिस्चार्ज आ रहा था। तो ऐसा लगता है हम सबको कि बछड़ी आएगी और टाइम से पहले दी तो बछड़ी आएगी, लेकिन ये बछड़ी दी। लेकिन इसमें तो सीधा उल्टा हो गया, टाइम से ज़्यादा भी ली और कोई डिस्चार्ज नहीं था, फिर भी बछड़ी आई। इसका पहला वाला जो बच्चा था शायद सेक्सेड था या नॉर्मल था, ये श्योर नहीं हूँ, लेकिन चिल्टन बुल का था, जो सेकंड जनरेशन में अपने पास है, जिसको आने वाले 10 दिन में सीमेन लगाएंगे हम लोग, वो भी बछड़ी है और सेकंड टाइम में भी बछड़ी दी। अब हम लोग चुक नहीं करेंगे, कन्वेंशनल सीमेन यानी नॉर्मल सीमेन लगाएंगे नहीं, चाहे कितना भी खर्चा करना पड़े, कोशिश यही रहेगी कि सेक्सेड लगाया जाए और उससे बच्चा लिया जाए। अब बात करते हैं कि भैया वो कितना दूध कर रही है। पहले दिन दूध, आज तीसरा दिन है, आज पूरा 9 kg दूध की थी मॉर्निंग में। 9 kg दूध माने रखता है। तीसरे दिन 9 kg एक मॉर्निंग में और आने वाले टाइम में यानी शाम में भी कुछ ज़्यादा होगा। उसके अडर बहुत लूज हैं, इसके इतना कम्पैक्ट नहीं है। यहाँ पे आप देखो, उसमें ज़्यादातर स्वेलिंग देखने के लिए मिलता है। ये गायों में होता है, किसी गाय का अडर लूज होता है, किसी का अडर कम्पैक्ट होता है। इसके अंदर स्वेलिंग भी है और थोड़ा हार्डनेस मीन्स पानी उतरना जिसको हम लोग बोलते हैं, वो पानी भी उतरा हुआ है। फिर भी बहुत अच्छा गाय खाने में है। इस गाय से यानी ये ब्लैक वाली गाय से ज़्यादा अच्छा खाने में वो वाली गाय खा रही है जो टाइम से पहले बच्चा दी है और थोड़ी दुबली भी है। लेकिन दूध कौन से कितना करेगी, मेरा अंदाज़ा ये है कि उसको दूध ज़्यादा करना चाहिए। आज तीसरे दिन 9 लीटर पे है और ये 8वें दिन तकरीबन 13 लीटर आज मॉर्निंग का है। तो दूध कितना करेगी ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन अपने पास जो बच्चा आया है बहुत ही लाजवाब आया है, बहुत ही मन खुश हुआ। मतलब ऐसा लगभग 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस में पहली बार इतना खुश हुआ हूँ इस लाइन में, यानी इस बिजनेस में पहली बार इतना मन को शांति मिला है
कि नॉर्मल सीमेंट से मैं सोच भी नहीं सकता था कि दोनों बछड़ी आएगी और इतनी ज़्यादा ब्रीड में आएगी। ये होता है, ये डेयरी फार्मिंग ऐसा चीज़ ही है कि कभी आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाएगी और कभी कभी पूरा फार्म बर्बाद हो जाएगा, यानी आप पूरा बिल्कुल ख़त्म हो जाओगे। ये बिजनेस ऐसा है, इसीलिए इसको लोग कच्चा बिजनेस भी बोलते हैं। और दूसरा ये कि तकरीबन बोला जाता है कि 100 फार्म खुलते हैं तो 90 बंद भी हो जाते हैं। इसके कई सारे कारण हैं। अपने फार्म पे अभी फ़िलहाल दूध काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है इन 2 गायों के बच्चा देने के बाद। आने वाले दिन में अपने फार्म पे 2-3 गाय ऐसी है जो तुरंत लगभग 10 दिन 15 दिन के अंदर ड्राई करना होगा। जैसे ये 6 महीने 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन, तकरीबन 6 महीने 15 दिन की प्रेग्नेंट हो गई है। इसके अंदर सेक्सेड ब्रूट लगा हुआ है, तो ये मेरे लिए कितना खुशी होगी जब ब्रूट का भी बच्चा फर्स्ट जनरेशन आ जाएगा। तकरीबन अपने फार्म पे फर्स्ट जनरेशन इस बार 7-8 बछड़ी होगी, जिसमें से शायद कुछ बेचा जाए। अब तो बेचने का भी मन नहीं कर रहा जितना ऐसा लग रहा है डेयरी फार्मिंग में। तो और इस बार जो सेकंड जनरेशन का जो बच्चा आ गया अभी तक अपने फार्म पे, सेकंड जनरेशन में 1-2 बाहर में है और 3 इसमें होना चाहिए। 3 इसमें है, एक ये है, एक वो है और एक वाइट वाली का बछड़ी है। तो 3 और 2 5 सेकंड जनरेशन है। जो पिछले वीडियो में हमने शायद 3 ही बताया था या 4 बताया था, एक कम बताया था। 5 सेकंड जनरेशन है और फर्स्ट जनरेशन तो इस बार लाइन लगने वाला है। तो अपने फार्म पे जो मज़ा आ रहा है ना, अब आ रहा है। आने वाले दिन में और ज़्यादा मज़ा आएगा जब आपकी सेकंड जनरेशन बच्चा दे देगी। मेरे फार्म पे तकरीबन शायद 100 दिन बचा होगा उसको बच्चा देने में, तकरीबन 6 महीने 10 दिन या 15 दिन हो गए होंगे उसको भी। जो आगे आप देख पा रहे हो सेकंड जनरेशन वाली बछड़ी है, मैं करीब से दिखा देता हूँ। हम लोग इस बछड़ी की बात कर रहे हैं, ये सेकंड जनरेशन में है। ऑर्डर अभी भी खुला हुआ है इसका। बहुत ज़्यादा फार्म पे थोड़ा गोबर ज़्यादा हो गया है, भुटन भी छुट्टी पे हैं और गोबर से ज़्यादा दिक्कत नहीं है गर्मी में। इस बात को कोई दिक्कत वाली नहीं है। अपने फार्म पे मस्टाइटिस इस बार 1-2 गाय का हुआ है, और 1-2 क्या मान लो आप एक ही गाय को, जैसे इसका इसके ऑर्डर में जख्म जो फूट गया है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसके कारण उसका ऑर्डर थोड़ा बहुत स्वेलिंग आ रहा है। और एक बछड़ी को होता है जो जिसको हम लोग किट से दूध उतारे थे, उसका भी थोड़ा थन देखने के लिए मिल रहा है सूजा हुआ, और बाकी किसी को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एक भैया ने बताया कि भाई, दीपक ने बताया कि मस्टाइटिस बहुत होता था, या अपना सुजीत भाई ने भी बोला कि मस्टाइटिस होता था फार्म पे। देखिए, मस्टाइटिस के लिए सबसे उपाय ये गंदगी नहीं है, आप इस बात को समझ लीजिएगा। आपको अगर कोई भी बोल रहा है कि आप फार्म गंदा रख रहे हैं इस वजह से मस्टाइटिस हो रहा है, एकदम कतई मतलब झूठ बात है। आप अपना बैलेंस किया हुआ फीड और जो भूसी दे रहे हैं उसमें जो गर्दा आता है, हमारे पंजाब में हमने देखा है कि भूसे को भी चाल कर देते हैं। चालना मीन्स उसके अंदर का जो गर्दा होता है, डस्ट, उसको निकाल कर देते हैं। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि आने वाले दिन में उस मशीन को खरीदा जाए ताकि डस्ट हम लोग निकाल कर दें। वो डस्ट के वजह से पेट में खराबी होती है और जुगाली अच्छे से नहीं कर पाती, यानी पागुर अच्छे से नहीं कर पाती है पशु, इसके वजह से मस्टाइटिस होता है। आप इस बात को समझें। अगर आप अच्छा बैलेंस किया हुआ फीड खिलाएंगे, तकरीबन 3-4 महीना, 6 महीना, 1 साल, जितना ज़्यादा पुराना बैलेंस किया हुआ फीड पे आप ले जाएंगे, उतनी अच्छी गाय स्वस्थ आपकी रहने वाली है। इस बात को आप समझें। और अपने फार्म पे देखो, आप इतना कचड़े में रहने के बाद भी किसी गाय को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब गाय बिल्कुल खुश। इतनी गर्मी में की बात करें तो धूप नहीं है, लेकिन ह्यूमिडिटी होने वाला है। जुलाई मंथ स्टार्ट हो गया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के कुछ दिन, यानी ये 4 महीने काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी। जैसे जैसे आप अगस्त की ओर जाएंगे, ह्यूमिडिटी आपके फार्म पे बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी का कारण क्या होता है? आसपास में धान की खेती होती है और खेतों में पानी होता है, और वो पानी जब धूप लगता है तो पानी गर्म होता है और वहाँ से हवा बिल्कुल एकदम बंद सा रहता है, उसके कारण ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और इस ह्यूमिडिटी में हमको बचाने के लिए करना यही है कि अपनी गायों को ज़्यादा से ज़्यादा नहला सकते हैं, और नहलाने के बाद ऐसा ना कि उसको छोड़ दिया जाए, उसको पंखे के सामने रखें। जितना हेवी पंखा होगा जितना जल्दी वो सूखेगी, यानी कि उसको पंखा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हवा जो है आसपास इधर उधर निकलता हो, तो आपका फार्म बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। हमारा फार्म बिल्कुल स्वस्थ है और हम लोग आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।